हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब एस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपका VWU सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो उनका मेजर 2 का ये क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आधुनिक राजनीति सिद्धांत की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। इस तरह क्वेश्चन और भी कराया गया है जिसका प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक है। तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए, उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग समझें कि राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं का व्याख्या करें। ये क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका माइनर पेपर क्या है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, उसका हम लोग अर्थ जानेंगे, उसका परिभाषा को समझेंगे और उसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा विद्वानों द्वारा उसके बारे में क्या कहा गया है, क्या मानना है उसको जानेंगे, उसके शुरुआत को जानेंगे, ठीक है। कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो आपका शुरुआत कहाँ से हुआ, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या होता था। जैसे इससे पहले हुआ करता था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। तो परंपरागत जो चलता था उसके खत्म होने के बाद ये आया, मतलब इसके आने के बाद वो खत्म हो गया खुद ही खुद। तो हम लोग ये सारा कुछ कैसे हुआ इसी को हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। आज जो चल रहा है कुछ समय से वही बता रहा है कि समकालीन आज के समय में राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का एक ऐसा सैद्धांतिक और वैज्ञानिक अध्ययन है जो राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं, विचारों और सिद्धांतों का विश्लेषण करता है। क्या बताया जा रहा है कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति का एक ऐसा सैद्धांतिक और वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके द्वारा क्या होता है कि राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं, विचारों और सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। यही जो सेम चीज़ है इसको विद्वानों द्वारा जो लिखा है, कई विद्वानों द्वारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर की गई परिभाषा निम्नलिखित है। कई विद्वानों द्वारा इसी चीज़ को अपने तरह से बताया गया है, तो हम लोग उसको अभी समझेंगे। तो यहाँ पर जो विद्वान है उनके द्वारा जो बात बताया गया है ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। ये तो हमारा अपने से लिखा हुआ परिभाषा हो गया लेकिन विद्वानों का क्या मानना है, उनका क्या कहना है इसके बारे में ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो है वो है जॉन लॉक। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इनके द्वारा क्या कहा गया था। लिखा कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राज्य के निर्माण और नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा है। जॉन लॉक कहते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राज्य के निर्माण और नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा है, ठीक है। ये कौन कहते हैं? तो जॉन लॉक। आगे देख लेते हैं आगे और दूसरे नंबर पर लिखा है थॉमस हॉब्स। ये सब जानकार लोग हैं, ठीक है, विचारक लोग हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया कि राज्य की स्थापना, यहाँ पर राज्य का मतलब है दोस्तों देश, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का जैसे बिहार, झारखंड, यूपी इस तरह का बात नहीं है। यहाँ पर राज्य का मतलब हो रहा है एक बड़ा भूमि का टुकड़ा जो एक देश के बराबर है, ठीक है। राज्य का मतलब पूरा देश। तो ये बताया जा रहा है थॉमस हॉब्स के द्वारा कि राज्य की स्थापना जनता के बीच अनुबंध से होती है। राज्य की स्थापना जनता के बीच अनुबंध से होती है ताकि अराजकता से बचा जा सके और शांति स्थापित हो सके। ताकि क्या कि अराजकता मतलब कब्जा से बचे और वहाँ पर शांति स्थापित हो सके। अगर सब कुछ जनता के साथ मिलजुल के होगा तभी तो ये चीज़ हो सकेगा ना। फिर आगे तीसरा पॉइंट लिखा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया है इसी के बारे में, तो वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में वर्ग संघर्ष और साम्यवाद के सिद्धांत को समाज में समानता के लिए आवश्यक माना। कार्ल मार्क्स का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत में वर्ग संघर्ष और साम्यवाद के सिद्धांत को समाज में समानता के लिए आवश्यक माना है। फिर इसमें मैक्स वेबर है। इनका कहना है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में कानूनी ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है। क्या लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में कानूनी ब्यूरोक्रेटिक सत्ता को प्रभावी शासन के लिए आवश्यक माना है प्रभावी शासन के लिए क्या आवश्यक माना है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ये शुरुआत कहाँ से इसका हुआ है और कब से ये चलना शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर नीचे लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का आरंभ 20वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है इसका जो शुरुआत है, आरंभ है, वो 20वीं शताब्दी के आसपास में माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को खतरे का आभास होने लगा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय ये क्या है कि परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको खतरा महसूस होने लगा, आभास होने लगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तविकता में बदल गया
और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि वो पूरी तरह से बदल गया। ठीक है, आगे लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न जटिल राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अब प्रासंगिक लगने लगा। क्या बताया जा रहा है कि जो उस समय का बात जो है कि जटिल राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अब प्रासंगिक लगने लगा था। ठीक है, अब राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन की नई तकनीकों, तथ्यों, विश्लेषण की इकाइयां एवं स्वस्थ सिद्धांत की मांग जोर पकड़ने लगी थी। अब क्या समय क्या हुआ था, अब के समय में बताया जा रहा है कि अब जो लगने लगा था तो राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन की नई तकनीक, तथ्यों, विश्लेषण की इकाइयां एक स्वस्थ सिद्धांत की मांग का जो है जोर पकड़ने लगा था। ठीक है, एक सही राजनीतिक सिद्धांत का जोर मांग पकड़ने लगा था, मतलब एक मांग, डिमांड आ गया था जो परंपरागत से पूरा नहीं हो सकता था, इसीलिए एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को लाया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि चार्ल्स ने अपनी पुस्तक में यह स्पष्ट कर डाला है कि राजनीतिक विज्ञान को नया मार्ग तलाशना पड़ेगा। चार्ल्स एक व्यक्ति है जिनका पुस्तक है, उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक विज्ञान को नया मार्ग तलाशना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है कि कालांतर में वह इसके प्रक्रिया को मान्यता संशोधन नहीं कर देगी। क्या है कि इसकी जो मान्यता है उसको संशोधन नहीं करेगी। ठीक है, मान्यता संशोधन कर देगी। ठीक है, कर देगी। फिर इसके बाद लिखा है कि 1953 में डेविड ईस्टन जो एक विचारक हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये जो है आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इनका योगदान है। ठीक है, तो लिखा है कि 1953 में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी क्रांति का नया राजनीतिक सिद्धांत पेश करके परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अव्यवहारिकता की पोल खोल दी। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि 1953 का बात हो रहा है कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी क्रांति का नया राजनीतिक सिद्धांत पेश करके परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अव्यवहारवादी का जो उसका पोल खोल दिया। फिर आगे लिखा है कि डेविड ईस्टन और अन्य विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। डेविड ईस्टन के साथ साथ और भी विचारक ने क्या किया कि राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक बनाने पर जोर दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। परिभाषा को हमने समझ लिया, अब हम लोग जानेंगे इसकी विशेषताओं को। ठीक है, देखते हैं पहला जो विशेषता है, लिखा है अंतरानुशासनीय अध्ययन। ठीक है, अंतरानुशासनीय अध्ययन, इसका अर्थ है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक और इतिहास के ज्ञान का समन्वय करता है। क्या बताया जा रहा है कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे कि समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोवैज्ञानिक और इतिहास का ज्ञान का जो है वो समन्वय करता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि यह राजनीति को एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखने का प्रयास करता है, जिसमें राजनीतिक और समाज के अन्य क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत अधिक व्यापक और समझने योग्य बनता है। और इसी दृष्टिकोण से क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है अधिक व्यापक और समझने योग्य बनता है। इसमें दूसरा आपका है विशुद्ध विज्ञान। ठीक है, विशुद्ध का मतलब पूरी तरह से शुद्ध, विशुद्ध मतलब प्योर साइंस। तो इसमें क्या लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के अध्ययन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के अध्ययन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। यह राजनीतिक घटनाओं, विचारों और सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक विधियों और तर्क का क्या बताया जा रहा है कि विशुद्ध विज्ञान में कि प्योर साइंस है ये। ठीक है, जो आज का आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है वो प्योर साइंस है। इसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के अध्ययन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है, वही लिखा है। फिर लिखा है कि यह राजनीतिक घटनाओं, विचारों और सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक विधियों और तर्क का उपयोग करता है। तर्क का भी उपयोग करता है, वैज्ञानिक विधि का भी उपयोग करता है समझने के लिए घटनाओं को, तथ्यों को। आगे लिखा है कि इसमें वास्तविकता का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठता के साथ किया जाता है, जिससे इसे प्रमाणित तथ्यों पर आधारित एक वैज्ञानिक अनुशासन माना जा सकता है। जिससे क्या है कि इसे प्रमाणित तथ्यों पर आधारित एक वैज्ञानिक अनुशासन माना जा सकता है। इसी में आपका तीसरा जो पॉइंट है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। ठीक है, क्या है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसका ये विशेषता है। ठीक है, तो दो विशेषताएं अभी पता चल गया, ये आपका तीसरा विशेषता है। मेरा आवाज़ थोड़ा सा भारी है तो आप लोग को आवाज़ को ध्यान में नहीं देना है, जो पढ़ रहे हैं उसको समझना है। ठीक है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। तबीयत खराब है, सर्दी हो गया, इसके कारण ये सब हो रहा है। आगे लिखा कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, ये तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा विशेषता।
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य निरपेक्षता पर जोर दिया गया है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो में मूल्य निरपेक्षता पर क्या है, जोर दिया गया है। यानी राजनीतिक घटनाओं पर सिद्धांतों का अध्ययन बिना किसी पूर्वाग्रह या नैतिक मूल्यांकन के किया जाता है। यानी घटनाओं पर जो सिद्धांतों का अध्ययन है वो बिना किसी पूर्वाग्रह या नैतिक मूल्यांकन के किया जाता है। इसमें नैतिकता या फिर पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखते हुए तटस्थ दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। इसका जो उद्देश्य है वो निष्पक्षता बनाते हुए तटस्थ दृष्टिकोण से अध्ययन करना है, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखा जा सके। जिससे क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखा जा सके। ठीक है, ये आपका तीसरा विशेषता होगी। फिर आप जानेंगे चौथा है स्वतंत्र विषय। ये क्या है, स्वतंत्र विषय के रूप में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने स्वयं को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित किया है, जो राजनीतिक के विचारों और प्रक्रियाओं का अलग और विशेष अध्ययन करता है। पहले राजनीति का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र और विशिष्ट क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पहले क्या है कि सामाजिक विज्ञान जो है उसको किसी अन्य विषय के साथ मिला के पढ़ा जाता था, उसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन आज जो है इसका एक अलग स्वतंत्र विषय बना दिया है। राजनीतिक विज्ञान को छोड़ दिया गया है कि एक अलग विषय है, इसका अलग महत्व है। ठीक है, वही लिखा है कि एक स्वतंत्र विषय है। पांचवा जो आपका विशेषता है समस्याओं का समाधान। ठीक है, समस्याओं का समाधान कैसे हो उसको देखते हैं। लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत केवल विचारों और सिद्धांतों के अध्ययन तक सीमित नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो केवल विचार और सिद्धांत का अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक जीवन की राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वास्तविक जीवन की राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। मतलब हम लोग वास्तविक जीवन में जो भी राजनीतिक समस्याएं हैं उसका समाधान करना ही आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि विभिन्न समकालीन मुद्दों जैसे गरीबी, असमानता, आतंकवाद और पर्यावरण संकट पर समाधान प्रदान करने की दिशा में काम करता है। कई सारे ऐसे समस्याएं हैं, जैसे आपका समकालीन मुद्दा है गरीबी, असमानता, आतंकवाद और पर्यावरण जैसे संकट। ठीक है, तो इनके सबका समाधान प्रदान करने की दिशा में ये काम करता है। ठीक है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। जैसे क्या है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका 5 विशेषता हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा है कि इन विशेषताओं के माध्यम से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीति को अधिक वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। आप इसको निष्कर्ष के तौर पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर निष्कर्ष लिख के और यहाँ पर लिख सकते हैं इसी चीज़ को, तो ये आपका निष्कर्ष भी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। और एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपका माइनर पेपर क्या है और आपका अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो सभी सेमेस्टर का आप लोग को तैयारी कराया जाएगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।